तो गाइज वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हब। और आज का जो हमारा पर्टिकुलर टॉपिक है वो है फ्री कंसेंट। बिजनेस लॉ का चैप्टर 5 जो है फ्री कंसेंट, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो फर्स्ट हम शॉर्ट में एक मीनिंग देखते हैं कि फ्री कंसेंट है क्या। जब 2 और मोर पर्सन किसी बिजनेस को करने के लिए अग्री होते हैं, सहमत होते हैं, तो दैट इज़ फ्री कंसेंट, उसको हम फ्री कंसेंट कहते हैं। इसकी डेफिनेशन पे आते हैं हम। तो डेफिनेशन क्या है फ्री कंसेंट की? 2 और मोर पर्सन आर सेड टू कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। इट मीन्स जब हम कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो हम परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो सामने वाली पार्टी जो है, सेकंड पर्सन जो है, उसे वो क्लियर होनी चाहिए कि क्या परफॉर्मेंस जो है हमें देनी है। वो उस चीज़ को समझ रहे हो जिसकी कॉन्ट्रैक्ट में हमें जो है वो परफॉर्मेंस देनी है। सेम थिंग इन द सेम सेंस। फ्री कंसेंट डिफाइन एज, मतलब जो फ्री कंसेंट है उसे डिफाइन करा है बहुत सारे पार्ट्स में कि वो फ्री कंसेंट जो है वो नहीं है। लाइक फर्स्ट है हमारे पास कोअर्जन। कोअर्जन मीन्स थ्रेट, किसी को धमकी देना। कोअर्जन के लिए हम फॉर एग्जांपल लेते हैं कि लाइक आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, अपने सामने वाले से आप काम करवा रहे हो, तो मतलब वो बीच में बोलता है कि हाँ मुझे ये काम नहीं करना है, या फिर कुछ इशू होता है, तो उसकी वजह से आपने क्या करा, उसको गन पॉइंट पे रखा हुआ है कि या तू ये काम कर, नहीं तो मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। तो वो क्या है कि उसको हम फ्री कंसेंट नहीं बोल सकते। दैट इज़ कोअर्जन, क्योंकि उसमें आप सामने वाले को धमकी दे रहे हो, डरा रहे हो। कोअर्जन का हम मीनिंग देखें तो कमिटिंग ऑफ और थ्रेटिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ और अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इन द एग्रीमेंट। सेकेंड वन है हमारे पास अंडर इन्फ्लुएंस। इट मीन्स मेंटल प्रेशराइज करना। अगर कोई सामने वाला पर्सन है उसे आप कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बोल सकते हो, उसे आप मेंटली प्रेशराइज नहीं कर सकते हो। अ कॉन्ट्रैक्ट सेड टू बी इंडक्ट बाई अंडर इन्फ्लुएंस वेयर द रिलेशन सबसिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज सच दैट वन ऑफ पार्टीज इज इन अ पोजिशन टू dominate the will of other. He uses the position to obtain any unfair advantages and the other. It means कि mental pressurize। अगर लाइक फॉर एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आपकी कार है और आपकी कार का जो है वो टायर पंचर हो गया, तो आप जाते हो मैकेनिक के पास, तो मैकेनिक आपको मतलब टायर तो पंचर करके देगा ही आपकी गाड़ी का, लेकिन वो साथ में ये भी कहता है कि आपकी गाड़ी का टायर तो पंचर हुआ है, लेकिन 2-3 फैक्ट जो है और भी बता देता है कि इसमें ये भी चीज़ डैमेज हुई है, मतलब 2-3 चीज़ें आपको और बता देता है कि इसमें ये डैमेज हुआ है, और अगर आप इसको अभी सही करवा लेते हो तो फ्यूचर में आपके लिए सही होगा, या फिर फ्यूचर में कोई एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है। तो वो क्या कर रहा है, आपको मेंटली प्रेशराइज कर रहा है। तो आप सोचोगे कि हाँ शायद ये सही बोल रहा होगा, फ्यूचर में कुछ ना हो, एक्सीडेंट वगैरह ना हो, आप सेफ रहो। तो आप रिपेयर करवाने जा रहे थे टायर, लेकिन उसने क्या करा, आपको मेंटली प्रेशराइज करा, और उसकी वजह से आप जो भी उसने 2-3 चीज़ें बताई, आपको 2-3 चीज़ फैक्ट बताए कि इसमें ये भी है, तो आप वो भी फिर ठीक करवा रहे हो, चाहे वो है चाहे नहीं है, उसने आपको मेंटली प्रेशराइज करा। दैट इज़ मेंटली प्रेशराइज। एक कॉन्ट्रैक्ट में पर्सन आपको डायरेक्ट बोल सकता है, लेकिन अगर वो आपको मेंटली प्रेशराइज कर रहा है तो वो फ्री कंसेंट में नहीं आता है। तो थर्ड वन है हमारे पास मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन क्या है? द पॉजिटिव असर्टेन इन अ मैनर नॉट वारंटेड बाय द इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सन मेकिंग इट ऑफ दैट विच इज़ नॉट ट्रू थ्रू ही बिलीव्स इट टू बी ट्रू। इट मीन्स ये इंटेंशनली नहीं होता है, किसी को हम गलत नहीं कह सकते। इसमें क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट वो चीज़ होती है और सामने वाली पार्टी भी उस चीज़ को सही मानती है, तो इसे क्या हम कहते हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन। हाउएवर innocently a party to an agreement to make a mistake as to the substance of the thing which is the subject of the agreement। लाइक फॉर एग्जांपल लेते हैं एक फिर से, जैसे हमने मेंटली प्रेशराइज के लिए एक एग्जांपल लिया था, मिस रिप्रेजेंटेशन के लिए भी हम एक एग्जांपल लेते हैं। लाइक आप जो एक कस्टमर है वो शॉपकीपर के पास जाता है कि उसे क्या चाहिए, उसे एक बैग चाहिए। कस्टमर बोल रहा है शॉपकीपर को कि उसे बैग चाहिए, लेकिन जो शॉपकीपर है वो अलग अलग क्वालिटी के बहुत सारे बैग्स दिखा रहा है। उसने एक ही क्वालिटी बताई कि मुझे इस क्वालिटी का बैग चाहिए, लेकिन जो शॉपकीपर है वो अलग अलग क्वालिटी की आपको 5-6 जो है वो बैग बता देता है। अब वो
शॉपकीपर क्या कर रहा है कि जो उसके बैग की क्वालिटी है उससे ज़्यादा आपको बता रहा है, एक्स्ट्रा बता रहा है कि इसमें ये भी है, ये भी है, वो भी है, ये वाटर प्रूफ है, लाइक बहुत सारी चीज़ें बता रहा है आपको। तो उसमें क्या है कि और आप उस बात को अग्री भी कर रहे हो, तो उसमें क्या है कि जो शॉपकीपर है वो अपना काम कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है कि हाँ मतलब वो अपनी चीज़ में कुछ ज़्यादा कुछ ज़्यादा बेनिफिट्स बताएगा, उसको थोड़ा इम्प्रूव करके बताएगा, तो उसका जो भी प्रोडक्ट है वो कस्टमर ख़रीदेगा, तो वो अपना काम कर रहा है और कस्टमर जो है वो भी इस बात से अग्री कर रहा है। तो वो क्या है, वो मिस रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं उसे हम। जैसे लाइक मैंने आपको आगे ऐसे शॉर्ट में बताया हुआ है कि अगर इंटेंशनली हम कोई चीज़ करते हैं तो उसे हम फ्रॉड बोल सकते हैं, लेकिन अनइंटेंशनली अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं उसे हम मिस रिप्रेजेंटेशन बोलेंगे। लाइक जैसे अनइंटेंशनली कोई हम चीज़ कर रहे हैं, वो मैंने आपको बताया कि जैसे शॉपकीपर और कस्टमर, शॉपकीपर अपना प्रोडक्ट बेच रहा है और कस्टमर उसे ख़रीदेगा, लेकिन शॉपकीपर जो है वो उसका काम है कि वो अपनी चीज़ को बेचना है। अगर अपनी चीज़ को उसे सेल करना है तो वो अपनी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर ही बताएगा कि इसमें ये भी बेनिफिट है, वो भी बेनिफिट है, तभी वो कस्टमर जो है उसकी जो भी प्रोडक्ट है उसे ख़रीदने के लिए जो है वो अग्री होगा। दैट इज़ मिस रिप्रेजेंटेशन। देन फोर्थ वन है हमारे पास फ्रॉड। It means any of following act committed by a party to a contract or with his conveyance or by his agent with intent to deceive to another party। और क्या है हमारे पास कि मतलब दो पर्सन है, ठीक है, एक जो है वो प्रोडक्ट ख़रीद रहा है और एक जो है वो प्रोडक्ट बेच रहा है, मतलब शॉपकीपर और कस्टमर का एग्जांपल ले लो। तो जैसे कि शॉपकीपर है वो बेच रहा है, बैग ही ले लो आप, ठीक है, उसके बैग में जो है बहुत सारे डिफ़ॉल्ट हैं, लेकिन वो अपने कस्टमर को अपने डिफ़ॉल्ट नहीं बता रहा है, लेकिन उसको जो भी उसका बैग है उसे वो बेचना चाहता है। तो वो क्या है, वो इंटेंशनली है, उसको पता है कि इसमें क्या डिफ़ॉल्ट है, लेकिन फिर भी वो उस चीज़ को जो है वो सेल करना चाहता है। तो वो क्या है कि सोच समझ के वो सामने वाले के साथ फ्रॉड कर रहा है, उसे हम फ्रॉड बोलेंगे। लाइक अ फॉल्स स्टेटमेंट इंटेंशनली मेड इज़ फ्रॉड। जैसे ऊपर मैंने बताया था कि अगर कोई चीज़ अनइंटेंशनली हम कर रहे हैं तो उसे हम मिस रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, और अगर कोई चीज़ इंटेंशनली हो रही है तो उसे हम फ्रॉड बोलते हैं। कैन साइलेंस बी फ्रॉडुलेंट, मतलब साइलेंस एज टू फैक्ट लाइकली टू अफेक्ट दी willingness of a person to enter into a contract is not fraud unless, मतलब कि साइलेंस होना भी फ्रॉडुलेंट है। मतलब अगर किसी बात को लेकर अगर डिपेंड अपॉन सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपको साइलेंस रहना चाहिए या साइलेंस नहीं रहना चाहिए, या आपको उस टॉपिक पे जो है वो बोलना चाहिए। साइलेंस इज़ इन इटसेल्फ इक्विवेलेंट टू स्पीच। लास्ट वन है हमारे पास मिस्टेक। देयर आर टू काइंड्स ऑफ मिस्टेक। मिस्टेक जो है उसके टू काइंड्स है। फर्स्ट वन है मिस्टेक ऑफ लॉ एंड सेकंड वन है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो फर्स्ट वन पे आते हैं पहले हम। फर्स्ट वन है मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ द कंट्री। फर्स्ट है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। इट्स नॉट गिव राइट टू दी पार्टीज टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। मिस्टेक जो है वो टू टाइप्स के है। फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टेक है क्या? मिस्टेक क्या है कि मतलब जब कोई पर्सन जो है वो कोई गलती कर देता है, मतलब उसको कोई लॉ कानून के बारे में पता नहीं है और बाई चांस उससे गलती हो गई, तो वो हम मिस्टेक बोलते हैं। मिस्टेक जो है वो टू टाइप्स के है, मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ। मतलब जो मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ द कंट्री, जो अपनी कंट्री में मिस्टेक हम करते हैं, दैट इज़ मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ द कंट्री। और जो फॉरेन कंट्री में करते हैं दैट इज़ मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ स्टैंड ऑन द सेम फुटिंग एज द मिस्टेक ऑफ लॉ। तो सेकंड वन है हमारे पास मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट भी हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, बाइलेटरल मिस्टेक और यूनिलेटरल मिस्टेक। बाइलेटरल मिस्टेक क्या है कि जो दोनों पार्टी के साथ सेम ही मिस्टेक हो रही है, और यूनिलेटरल मिस्टेक क्या है कि जो मिस्टेक जो है वो एक ही पार्टी के साथ हो रही है लेकिन दूसरी पार्टी के साथ कोई भी मिस्टेक नहीं हो रही है, तो दैट इज़ यूनिलेटरल मिस्टेक। तो आज का जो हमारा टॉपिक था ये
कंप्लीट हो गया फ्री कंसेंट। और अगर आपको बिज़नेस लॉ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए होंगे तो उसके बारे में भी मैंने पहले एक वीडियो बनाई हुई है पर्टिकुलर। मैं उसका जो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ताकि आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए ईजी हो जाए, आपको डिफ़िकल्ट ना हो, उससे आपको हेल्प मिल जाएगी। और जो भी मैंने क्वेश्चन बनाए हुए हैं मे बी 15 to 16 क्वेश्चन हो गए या फिर 10 ही हो सकते हैं, तो उनसे ही जो है क्वेश्चन पेपर जो पूरा आता है लाइक 80% तो उसी से ही आएगा आपको, अगर वो आप क्वेश्चन जो है वो पढ़ के जाओगे तो। और मे बी क्वेश्चन पेपर भी मैंने पोस्ट करा हुआ है, उसकी शॉर्ट वीडियो अगर होगी तो मैं उसका लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ताकि आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए और ज़्यादा जो है वो हेल्प मिल जाए। आज का टॉपिक तो हमारा ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हमारा 6th चैप्टर है, तो नेक्स्ट वीडियो में जो भी हम डिस्कस करेंगे वो 6th चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।